Bismillahirrahmanirrahim. My name is Jawal Arshad and today we are going to learn about evolution of elephant. तो एवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट में हम मेन लीनियज को डिस्कस करेंगे, जिसमें मोयरी थीरियम से लेके आज का जो एलिफेंट जो हमें देखने को मिल रहा है उसको हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लास में मिलिया से बिलोंग करता है, सब क्लास थीरिया है। उसके बाद ऑर्डर प्रोबोसीडिया है। प्रोबोसीडिया जो प्रोबोसिस बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फैमिली प्रोबोसीडी एलिफेंटिडी। अगर हम चंद एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करें एलिफेंट की, तो उसमें सबसे पहले आपको टीथ्स के नाम का पता होना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, आप देख सकते हैं कि टीथ जो हैं, ये जो लास्ट वाले ब्लू वाले टीथ्स हैं, इन्हें हम मोलर्स कहते हैं, जो लास्ट पे प्रेजेंट होते हैं। उनसे आगे वाले जो टीथ्स होते हैं उन्हें प्री मोलर्स कहते हैं। उससे आगे जो पॉइंटेड टीथ्स होते हैं उन्हें कैनाइंस कहते हैं, और उसके आगे इंसाइजर्स। इसकी कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात कर देते हैं। ठीक है जी, तो एलिफेंट जो है इनमें एक हाइपरट्रॉफी प्रेजेंट होती है। हाइपरट्रॉफी मतलब सेकंड अपर इंसाइजर इनटू लार्ज टूथ टू फॉर्म टस्क। आपने एलिफेंट्स के देखा होगा कि जो पॉइंटेड इंसाइजर टीथ्स होते हैं वो लंबे होते हैं। ठीक है, तो इसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। डेंटिशन इनमें खासी अच्छी पाई जाती है, रिमार्केबल है। ठीक है, एंटीरियर टीथ्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सेकंड अपर इंसाइजर जो है वो टस्क बना देता है। टस्क वो मैंने आपको पहले ही बताया, हाइपरट्रॉफी, एक लंबा दांत। ठीक है जी, मिल्क मोलर्स जो हैं यानी दूध के दांत जो हैं वो अर्ली एजेस में इनके अपीयर होते हैं, बाद में शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर दोबारा नज़र नहीं आते। ठीक है जी। लार्ज मस्कुलर प्रोबोसिस इज़ फॉर्म्ड बाय एलोंगेशन ऑफ नोज़। वही मैंने आपको बताया कि नोज़ का एरिया जो होता है वो बड़ा हो जाता है, एलोंगेटेड हो जाता है और वो प्रोबोसिस बना देता है। और ये किस लिए हेल्प होता है? पानी पीने के लिए और फूड कैप्चरिंग के लिए भी हेल्प आउट होता है। और ये जो हाइपरट्रॉफी होती है ये बेसिकली एज अ ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्गेनिजम्स में। अगर और इनके कुछ स्ट्रक्चर की बात करें हम, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वर्टिब्रा 7 एज इन जिस तरह सारे मैमल्स में 7 वर्टिब्राज होती हैं, इनमें भी 7 वर्टिब्राज हैं, एक्सेप्ट स्लॉथ एंड मैंटे। मतलब इन दोनों में नहीं होती, 5 और 6 होती हैं इनमें। इनके स्कल में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम ऑक्सीपुट कहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्कल है बड़ा तो होता है लेकिन लाइट वेट होता है। ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एब्डोमिनल होते हैं और इनकी जो सेक्सुअल एज है वो 8 से 80 साल तक होती है। ठीक है जी। फीट जो हैं वो ब्रॉड होते हैं। स्मॉल हूव्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द डिजिट्स। अगर हम इसकी अब एवोल्यूशन की बात करें तो इनकी एक मेन लीनियज है मोयरी थीरियम से लेके आज के एलिफेंट तक। ठीक है जी। और तकरीबन 24 स्पीशीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में उसके फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले मोयरी थीरियम की बात करते हैं। स्ट्रक्चर है ये आप इस इमेज से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमेज को देख के ही हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो पहला इसमें प्रोबोसिस प्रेजेंट नहीं होगा। दांत जो लंबा होता है, टस्क, वो भी प्रेजेंट नहीं होगी। टेल लंबी है इसकी। ठीक है, साइज़ छोटा है। तो ये देखने में ही हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम इसको जल्दी से एक ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स को। ठीक है जी। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ प्रोबोसीडिया इज़ नोन एज मोयरी थीरियम, फाउंड इन अपर इयोसिन। अपर इयोसिन टाइम में इजिप्ट में पाया गया। इसके फॉसिल रिकॉर्ड फ्रेश वाटर लेक से हमें मिले थे। इसका जो साइज़ है वो टपीर जितना है। ठीक है जी। प्रोबोसिस इसमें है ही नहीं। नोज़ और जो अपर लिप है वो मतलब प्रोबोसिस मौजूद नहीं था, लेकिन वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में था, यानी अगली स्टेज पे मोयरी थीरियम के बाद आने वाला ऑर्गेनिज्म है उसमें मे भी होप्स हो कि प्रोबोसिस प्रेजेंट होगा। डेंटिशन का स्टेटस ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3123 2033। उसके बाद फर्स्ट अपर एंड लोअर कंसाइजर जो था वो छोटा था। सेकंड जो था वो मतलब उसी तरह लंबा दांत टस्क बना देता है। थर्ड अपर इंसाइजर एंड कैनाइन वर स्मॉल। ठीक है जी। पहला छोटा था दांत, दूसरा दांत ने बड़ा होकर टस्क बना दिया और तीसरा फिर छोटा। ठीक है जी। दांतों के दरमियान में जो गैप है उसे हम कहते हैं डायस्टेमा। उसके बाद अगर आगे मोयरी थीरियम की बात करें तो स्कल इनका एलोंगेटेड था। ठीक है जी। इनकी स्कल के बैक साइड पे एक ब्रॉड एरिया था, उसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल एरिया। वो ब्रॉड था ताकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मसल अटैच हो सके आपकी इसके चिन के, ताकि च्यूइंग में चीज़ों की च्यूइंग में आसानी पैदा हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद फीट्स जो थे इनके वो स्प्रेड हुए थे, चौड़े चौड़े पाँव थे। ठीक है जी। अंगुलेट्स भी इन्हें कहते हैं। अंगुलेट्स में और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? आर्टियोडिक्टाइल आते हैं, पेरिसोडिक्टाइल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है जी। फियोमिया इसके बाद आ जाता है। इसकी आप इमेज से देख सकते हैं, इसमें अब प्रोबोसिस थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो गया। अपर इयोसिन टू लेट अपर
फाउंड फ्रॉम अपर ईओसिन टू अर्ली ओलिगोसिन ऑफ इजिप्ट। ठीक है जी। साइज़ जो है इसका मीडियम था, तकरीबन 7 फीट इसकी हाइट थी। स्कल जो था इसका बड़ा था। ठीक है जी। और इसमें जो आपको दांत देखने में, ये देखें जी, यहाँ पे दांत, अपर टस्क जो है वो डाउनवर्ड हुए हुए हैं और लोअर टस्क जो है वो फॉरवर्ड की तरफ बढ़े हुए हैं। ठीक है, ये इसी तरह होगा। उसके बाद आ जाता है गोम्फोथीरियम। गोम्फोथीरियम को हम ट्राइलोफोडोंट कहते हैं। ट्राइलोफोडोंट इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके जो पहले 2 मोलर्स हैं ना, उनके ऊपर 3 रिजिज प्रेजेंट हैं, इस वजह से इसे ट्राई मीन्स 3, तो ट्राइलोफोडोंट कहते हैं। 3 रिजिज, 3 लेयर्स प्रेजेंट है, इस वजह से इसे ट्राइलोफोडोंट कहते हैं। प्रोबोसिस इसमें वेल डेवलप अब आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है। उसके बाद स्टेगोलोफोडोन आ जाता है। स्टेगोलोफोडोन जो है ये लेट प्लेओसीन तक इसने सर्वाइव किया था। एशिया में पाए जाते हैं ज़्यादातर। इसके जो थर्ड मोलर के पास 6 से 7 प्लेटें हैं। ऊपर वाले में हमने देखा था 3 प्लेट्स थी, इसमें 6 से 7 प्लेटें आ गई हैं। साइज़ ऑफ मोलर इंक्रीज़। अब हम बात करते हैं स्टेगोडोन की। स्टेगोडोन जो है वो स्टेगोलोफोडोन से बना है। दे आर फाउंड इन एशिया, हैड नो लेग्स एंड प्रोबोसिस। द स्कल वाज एलोंगेटेड विद लार्ज पेयर ऑफ टस्क, यानी 2 टस्क प्रेजेंट थे इसमें। उसके बाद लोअर जॉ इज शॉर्टन, चीक टीथ आर एलोंगेटेड। लास्ट मोलर स्टेगोडोन हैज़ 12 to 13 प्लेट्स। इसमें अब देखें यहाँ पे 12 से 13 प्लेट्स आ गई हैं। ऊपर अगर हम बात करें स्टेगोलोफोडोन में तो 6 से 7 प्लेट्स थी, और उससे ऊपर बात करें तो 3 प्लेट्स थी। ठीक है। With elongation of cheek teeth and addition of plates, there was a change. Teeth start erupting horizontally, यानी यहाँ पे देखा प्लेट्स ज़्यादा हो गई हैं तो जो टीथ से वो अपवर्ड हॉरिजॉन्टली मूव करना शुरू कर दिया था, हॉरिजॉन्टल शेप में आना शुरू हो गए थे। ठीक है। अब हम स्टेगोडोन जो है गेव राइज टू 3 जेनरा। अब क्या क्या कौन कौन से जेनरा थी? लॉक्सोडोंटा, एलिफेस और मैमथस। कॉमन नेम मैमथ। आप सब ये देखें अब इसकी तस्वीर में, ये कॉमन आजकल जो एलिफेंट है उसकी शक्ल हमें नज़र आना शुरू हो गई है। मैमथस की बात करें तो आप सब, मैमथस की अगर हम बात करें तो मैमथस जो है ये आइस एजिस में एक्सटेंट हो गए थे। ठीक है, 11,000 साल पहले एक्सटेंट हुए हैं ये तकरीबन। ठीक है जी। और अगर हम इसके फॉसिल की बात करें तो साइबेरिया और अलास्का में पूरा जो है एक मैमथ हमें मिला था, फ्रीज़ हुआ हुआ फॉसिल बना हुआ। ठीक है जी। दे हैड टस्क अप टू 5 मीटर लॉन्ग, बॉडी इज़ कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ ब्राउन हेयर। ठीक है जी। और फैट अंडर द स्किन, 9 सेंटीमीटर थिक। अब इसमें 9 सेंटीमीटर तक फैट्स की लेयर पाई जाती है क्योंकि ये ठंडे इलाकों में पाए जाते थे। एलिफेस इसके बाद आ जाता है। एलिफेस की बात करें, एलिफेस की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, बर्मा और इंडिया में पाया जाता है। ठीक है जी। टस्क जो है वो मेल्स में प्रेजेंट होती है। फोरहेड इज़ फ्लैट, ये देख सकते हैं आप इमेज में, जो इसका फोरहेड है वो फ्लैट होता है। ठीक है जी। और इनके कान छोटे छोटे होते हैं। लॉक्सोडोंटा की बात करें तो इनके कान बड़े होते हैं। अफ्रीका में पाया जाता है। फोरहेड जो है वो आर्कड होता है। ठीक है जी, कर्व शेप में होता है। उसका, इसके वेट की बात करें 6 टन होता है और इसकी हाइट 11 फीट ऑलमोस्ट होती है। ठीक है जी। अदर लीनेजेस की बात करें तो अदर लीनेजेस में गोम्फोथीरियम से ही अदर लीनेजेस इसकी बनी थी। उनके नाम सिर्फ आप देख लें। रेंचोथीरियम है, अगर करेक्टर्स आपने देखने हैं तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये थोड़े थोड़े अरसे के लिए लीनेजेस बनी थी, उसके बाद ये एक्सटेंट हो गई थी। ये देखें जी, प्लेटीबेल्डन है, इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। उसके बाद एमीबेल्डन है, ये देखें जी। उसके बाद टेट्रालोफोडोन है और साइंकोनोलोफस है। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर ये स्लाइड्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ये डिमांड कर सकते हैं, आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।